आज हम इस वीडियो में टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर के टॉपिक FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस के बारे में हिंदी में समझेंगे। ये होता क्या है, इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये कितने प्रकार का होता है, इसके सातों स्टेप और एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूँ। मैं एक TPM सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने जापानीज MNCs, JIPM TPM सर्टिफाइड कंपनीज और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने BTech, MBA और MTech की हुई है। FMEA इसका पूरा नाम फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस है। इसे हिंदी में हम विफलता मोड और प्रभाव विश्लेषण कह सकते हैं। फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस ये एक टूल है जिसकी मदद से हम प्रॉब्लम्स और फेलियर्स को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करते हैं। ऐसा करने से हमारे प्रोसेस में अनडिजायरेबल इवेंट ना हो और प्रोसेस हमारा ठीक से चलता रहे, तो यही हमारा मकसद होता है। FMEA हमें इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? जो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस में फेलियर मोड वो तरीके हैं जिनमें एक प्रक्रिया विफल हो सकती है। जिन जिन कारणों से भी वो प्रक्रिया या पार्ट फेल हो सकता है उसको हम फेलियर मोड बोलते हैं। और इफेक्ट ऐसे तरीके हैं जो इन विफलताओं से ग्राहक के लिए वेस्ट, डिफेक्ट या हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। उनसे हमारे एंड यूजर को क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम इफेक्ट्स बोलते हैं। तो फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस को इन फेलियर मोड की पहचान करने, प्राथमिकता देने और उनको ठीक तरह से इम्प्रूव करके डिजाइन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। FMEA इस्तेमाल कब करें? जब आप एक नया उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा तैयार कर रहे हों, जब आप किसी मौजूदा प्रक्रिया को अलग तरीके से करने की योजना बना रहे हों, या जब आपके पास एक विशिष्ट प्रक्रिया के लिए गुणवत्ता में सुधार का लक्ष्य होता है। टाइप्स ऑफ FMEA बेसिकली दो तरह के FMEA होते हैं, एक डिजाइन FMEA, दूसरा प्रोसेस FMEA। डिजाइन FMEA हमारा प्रोडक्ट कंपोनेंट के लिए किया जाता है, जिसमें हमारा बिल्कुल एक छोटे से कंपोनेंट लेवल, उसका सब सिस्टम और कंप्लीट सिस्टम प्रोडक्ट लेवल पर हम एक डिजाइन FMEA करते हैं। दूसरा FMEA होता है प्रोसेस FMEA, जो ये हमारा एक कोई प्रोडक्ट होता है उसको बनाने के लिए जिस हम प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, असेंबली करते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पार्ट्स की, तो उस प्रोसेस का भी हम FMEA करते हैं, उसको हम प्रोसेस FMEA बोलते हैं। 7 स्टेप्स ऑफ FMEA। FMEA के बेसिकली ये 7 स्टेप्स होते हैं जो हम FMEA करने के टाइम पे यूज करते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम FMEA प्री वर्क एंड असेंबल दी FMEA टीम। जो भी हम जिस भी पार्ट पे या प्रोसेस पे FMEA करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे पास जो भी जानकारी है पहले स्टेप में उसको इकट्ठा कर लेते हैं, CFT टीम बना लेते हैं और एक जगह FMEA करने के लिए असेंबल हो जाते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर हम सीवियरिटी रैंकिंग, हमारा जो फेलियर मोड है उसके इफेक्ट्स निकाल के उनकी सीवियरिटी एक रैंकिंग हम दूसरे स्टेप में निकालते हैं। ये आगे एक एग्जाम्पल के साथ हम डिटेल में समझेंगे। तीसरे स्टेप के अंदर हम ऑकरेंस की रैंकिंग निकालते हैं। चौथे स्टेप के अंदर हम डिटेक्शन की रैंकिंग निकालते हैं। उसके बाद ये सीवियरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम एक एक्शन प्रायोरिटी, लो, मीडियम और हाई एक्शन प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। पहले पुराने FMEA में हम इस तीनों को मल्टीप्लाई करके एक RPN नंबर निकालते थे, लेकिन अब न्यू FMEA में हम एक्शन प्रायोरिटी लो, मीडियम और हाई निकालते हैं। उसके बाद हम उसको इम्प्रूव करने के लिए असाइनमेंट, एक्शन प्लान बनाते हैं, एक्शन लेते हैं और फिर अपना उसको इम्प्रूव करते हैं। और आखिरी स्टेप में हम दोबारा इसको चेक करते हैं कि हमारा एक्शन प्रायोरिटी अब किस लेवल पे है और अब हम उस FMEA को आखिर में
क्लोज कर देते हैं। आइए अब एक FMEA के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक FMEA का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसके अंदर यही ऊपर बेसिक डिटेल्स हम भरने के बाद यहाँ पर हम प्रोसेस स्टेप इनपुट लिखते हैं, उसका फेलियर मोड क्या हो सकता है यहाँ पे लिखते हैं, उससे इफेक्ट क्या होगा वो, फिर यहाँ पर हम एक फॉर्मेट के हिसाब से एक सीवियरिटी की रैंकिंग देते हैं, उसके बाद हम एक अकरेंस की रैंकिंग देते हैं, फिर एक डिटेक्शन की रैंकिंग देते हैं, फिर सीवियरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन से हम एक एक्शन प्रायोरिटी निकालते हैं, उसके बाद रिकमेंडेड एक्शन, फिर हम एक्शन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, टारगेट डेट, फिर एक्शन टेकन, फिर उसके बाद हम दोबारा एक ये सीवियरिटी ऑकरेंस डिटेक्शन निकाल के हमारा फाइनल इंप्रूवमेंट क्या हुई, इस तरह से हम FMEA को क्लोज करते हैं। तो देखिए अब एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं। प्रोसेस स्टेप मान लीजिए कि टेस्ट ऑफ ए फिनिश्ड कार, हम एक टोटल एक कार को टेस्टिंग कर रहे हैं, उसका फेलियर मोड क्या हो सकता है, ब्रेक काम ना करें वो फेलियर मोड हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या होगा, ब्रेक काम नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट होगा तो इसकी सीवियरिटी जो हमारी रैंकिंग है 1 से 10 तक देते हैं, तो ये मैक्सिमम रैंकिंग 10 जाएगी, क्योंकि एक्सीडेंट में हमें काफ़ी चोट लग सकती है एंड यूज़र को, तो सीवियरिटी मैक्सिमम जाती है। अब इसके फिर फेलियर कोज निकालते हैं, ब्रेक काम क्यों नहीं करा, ब्रेक सिस्टम काम नहीं कर रहा था या व्हील हमारा स्लिप कर जाए, तो उसके हिसाब से इन दोनों चीज़ों की अकरेंस होने की संभावना कितनी है, इसकी भी एक चेकशीट होती है, उसमें हम 1 से 10 तक रैंकिंग देते हैं। तो अकरेंस जैसे 7 और 2 दी, इनकी संभावना के अनुसार कि कितनी संभावना है कि ये चीज हो सके, ये हमने ऑकरेंस की रैंकिंग दे दी। उसके बाद फिर तीसरी डिटेक्शन के लिए हमारा इस ऑकरेंस को, इस प्रॉब्लम को ब्रेक काम ना करे उसको पकड़ने के लिए हमारा प्रोसेस में कंट्रोल क्या है, नॉइस, जब ब्रेक करेंगे तो नॉइस आनी शुरू हो जाती है, और ये एक हमारा थ्रेड वियर इंडिकेटर होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे ब्रेक फेल होने वाले हैं। तो ये डिटेक्शन की भी रैंकिंग वही हमारी 1 से 10 होती है, जितना हमारा डिटेक्शन स्ट्रोंग होता है उतनी रैंकिंग कम होती है, और 1 से 10 तक इस तरह से रैंकिंग देके ये पुराने तरीके के हिसाब से हम एक RPN मल्टीप्लाई कर लेते थे, और अब हम एक एक्शन प्रायोरिटी नंबर लो, मीडियम और हाई निकालते हैं, उसके बाद हम इसको इम्प्रूवमेंट करने के एक्शन लेके इस तरह से FMEA को क्लोज करते हैं। ये मैंने आपको एक FMEA का एक बेसिक सा ओवरव्यू दिया। आप जहां भी काम करते हैं तो वहां पर अपना खुद से 1-2 FMEA करके देखें, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और TPM से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।